रहे हैं हमारी नई कहानी सजना वे। और इसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैं आपको सुना चुकी हूँ कि कशिश और हिना एक दूसरे के साथ एक ही रूम में रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि साथ रहने की वजह तो आप लोगों को पता ही है और साथ ही ये वजह आंटी को भी पता थी, लेकिन वो उन दोनों के सामने इस चीज़ को बिल्कुल भी शो नहीं करती। तो जो कशिश है ना, वो हिना की तरफ देखते हुए मन में कहती है, कोई बात नहीं, जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो। तुम्हारी ये हंसी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुकून, सब कुछ छीनने के लिए आ रही हूँ मैं। तुम्हारा जीना हराम ना कर दिया मैंने तो मेरा नाम बदल देना। तो कशिश जब ऐसे मन में सोचती है ना, तो उसके चेहरे पर भी स्माइल थी। तो हिना उसकी तरफ देखती है और वो भी मन में कहती है, बहुत मुस्कुरा रही हो, मुस्कुरा लो, जितना मुस्कुराना है उतना मुस्कुरा लो, क्योंकि हमारे साथ रहकर तो तुम बिल्कुल मुस्कुरा नहीं पाओगी। तुम्हारी ऐसी हालत कर देंगे ना कि तुम खुद उल्टे पाँव इस घर से भागती फिरोगी, और फिर क्या है, हमारा काम हो जाएगा। हमें अम्मी को भी जवाब नहीं देना पड़ेगा और तुमसे भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो हिना जो है वो ऐसे स्माइल करके सोचती है और ये दोनों एक दूसरे को ना ऐसे घूरती हुई निगाहों से देखते हैं। तो उसके बाद जो हिना है वो कहती है, अम्मी हम अपने रूम में जा रहे हैं, गुड नाइट, रात बहुत हो गई है, आप भी सो जाइए। तो उसकी अम्मी बोलती हूँ गुड नाइट। तो हिना जो है वहाँ से चली जाती है और कशिश उसको जाते हुए एक नज़र देख कर ना आंटी की तरफ देखती है, फिर कहती है, अच्छा आंटी मैं भी चलती हूँ, गुड नाइट। तो ऐसा जब बोल के जाने लगती है ना, तभी आंटी बोलती है, कहाँ जा रही हो कशिश? तो कशिश पीछे पलटते हुए कहती है, अभी तो कहा सोने जा रही हूँ। तो बोलती है, वही तो पूछ रही हूँ कि कहाँ सोने जा रही हो। तो कशिश बोलती है, माँ के साथ सोने जा रही हूँ। तो बोलती, बेटा अभी हम लोगों ने क्या बात की, सब कुछ जब डिसाइड हो ही गया है, तुम दोनों मान ही गए हो, तो उस हिसाब से तो तुम्हें हिना के कमरे में जाना चाहिए, यानी कि तुम्हारे कमरे में जाना चाहिए। तो कशिश बोलती है, अभी से? तो बोलते, क्यों नहीं, अभी से रहना शुरू करो, जाओ तुम्हारे पास जितना भी सामान है जो तुमने दिन में बाज़ार से ख़रीदा था वो सारा ले जाके हिना के कमरे में सेट कर लो, तुम्हारे कपड़े, जो भी तुम्हारा ज़रूरी सामान है सब कुछ, क्योंकि अब से तुम्हें उसी के साथ रहना है। तो कशिश ये बात सुन करना पहले तो कुछ सोचती है, फिर ऐसे ही फिर आंटी की तरफ देख करना हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है, जी आंटी, और फिर रूम से बाहर निकल जाती है। तो इन दोनों के जाने के बाद जो हिना की अम्मी है ना, वो ऐसे मुस्कुराते हुए कहती है, चलो शुक्र है, कम से कम ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तो मानी। तो ऐसा कहते हुए जो आंटी है ना, फिर लाइट ऑफ करके सो जाती है। इधर जो कशिश है ना, वो जाती है अपने माँ के रूम में, वहाँ से अपना कुछ ज़रूरी सामान होता है जो कि उसने मार्केट से ख़रीदा था, कुछ कपड़े वगैरह और बहुत से कुछ सामान थे, उस सबको ना ही ऐसी एक बैग में भरते हुए ना कशिश बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और फिर ऐसे ही उस बैग को बंद करके वो अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर माँ के पास आकर उनके माथे पे किस करके रूम की लाइट ऑफ करके ना बाहर निकल जाती है। तो फिर उसके बाद ना वो सीढ़ियों की तरफ देखते हुए आगे बढ़ती है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था और चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे कि अभी उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। तो ऐसे मुस्कुराते हुए ना ऊपर जाती है और ऊपर जाकर वो हिना के दरवाजे को ना ऐसे खटखटाती है, पर अंदर से हिना जो दरवाज़ा नहीं खोलती। कशिश कई बार नॉक करती है, पर जब दरवाज़ा नहीं खुलता ना, तो कशिश का ना दिमाग ख़राब हो जाता है, गुस्सा आता है और गुस्से में दरवाजे को एक लात मारती है और दरवाज़ा एकदम धड़ाम करके ना खुल जाता है। और दरवाज़ा खुलते ही जो कशिश है वो अंदर एंटर करती है अपने बैग को लेकर। तो वो अंदर जाकर देखती है कि रूम में कोई नहीं है और चारों तरफ ना वो हिना के रूम को बहुत ज़्यादा गौर से देखती है। उसके रूम में उसकी कई तस्वीरें लगी हुई थी। तस्वीरों में हालांकि हिना काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन कशिश को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। उसके लिए हिना उसकी बस एक दुश्मन थी। तो उसकी तस्वीर को देख कर ना उसके पास जाती है और उस तस्वीर को उठाकर कशिश बस गुस्से से ना उस तस्वीर को घूरती रहती है। तो ऐसे कोई 2 मिनट हो जाते हैं उस तस्वीर को घूरते घूरते, तभी एकदम से जो हिना है ना, वो पीछे से वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अपने बालों में तौलिए को फेरते हुए ना बाहर निकलती है। लेकिन अचानक से उसे पता नहीं होता, क्योंकि तौलिया उसके बालों पे था, बाल भी आगे बिखरे हुए थे और नज़रें उसके नीचे थी। तो वो एकदम से ना कशिश से टकरा जाती है। तो ऐसे टकराने और धक्का लगने की वजह से कशिश चिल्लाती है, आ, तो ऐसा करती है ना, तभी एकदम से कशिश का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है और हिना का बैलेंस भी ख़राब होता है। दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर बेड पर गिर पड़ते हैं और बेड पर गिरते ही जो हिना है ना, वो अपने तौलिए को ऐसे ही साइड में करती है और उसकी नज़र जो है वो कशिश पर जाती है और कशिश की
तरफ देखकर हिना बस उसको देखती रह जाती है और जो कशिश है वो भी हिना की तरफ देखती है। हिना के खुले बाल जो कि गीले थे और हिना जो थी वो कशिश की आंखों में देख रही थी। कशिश की निगाहें भी उसकी निगाहों से जाकर मिलती हैं और ये दोनों खामोशी से कुछ देर के लिए बस यूं ही एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। एक अजनबी से एहसास ने इन दोनों को एक दूसरे को देखने पर मजबूर कर दिया था। तो इन दोनों दुश्मनों के दरमियान ही खूबसूरत सा आई कांटेक्ट चल ही रहा था, लेकिन एकदम से कशिश को होश आ जाता है और जब वो हिना को अपने ऊपर लेटे देखती है तो वो गुस्से में अपने दोनों हाथों को उसको ऐसे लगा के ना उसे पीछे धक्का देती है। उससे बोलते बदतमीज देख के नहीं चल सकती क्या, अंधी हो क्या। तो जब वो ऐसा उसको बोलती है ना तो हिना बेड पे गिरती है। एक पल के लिए तो पहले वो बिल्कुल खामोश रह जाती है और जो कशिश है उसको बातें सुनाई जा रही थी। तो हिना अभी गुस्से में खड़ी होती है, उससे बोलती है बदतमीज, हमें बोलने से पहले खुद की ओर देखो, तुम्हें अकल नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं देते, रास्ते में खड़ी हो गई थी। तो बोलती अच्छा मुझे ब्लेम कर रही हो, तुम्हारी आंखें या बटन है, तुम्हें तुम्हारे सामने इतनी बड़ी जीती जागती लड़की नजर नहीं आई। तो हिना बोलती है देखो। तो ऐसा ना उसको उंगली दिखाकर जब बोलती है ना तो कशिश उसकी उंगली पकड़ लेती है। उससे बोलते उंगली क्या दिखा रही हो मुझे, और क्या देखो, देखना तुम्हें चाहिए था, एकदम से मुझे टकरा गई, मेरे ऊपर गिर गई, तो पता तुम्हारी वजह से लग गई मुझे। तो बोलती अच्छा इसमें भी हमारी गलती है, तुम इस तरह से सामने खड़े हो जाओगी तो हम तो गिरेंगे ही ना। और एक तुम एक बात बताओ कि तुम हमारे कमरे में कर क्या रही हो, हाँ क्या कर रही हो, क्या करने आई हो यहाँ पर। तो कशिश बोलती है बोल तो ऐसे रही है जैसे तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, ज़्यादा ना अनजान मत बनो। तो हिना बोलती है हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन अभी तुम इस वक्त हमारे रूम में क्यों आई हो। अगर तुम्हें हमारे रूम में रहना है तो सुबह आना, हमें अभी सोना है तो चुपचाप अपना सामान उठाओ और नीचे जाओ, कल सुबह आना। तो ऐसा बोल के जो हिना है ना वो जाकर अपने बेड पर बैठ जाती है। तो जो कशिश है ना वो गुस्से से उसकी ओर घूरती है और फिर ऐसी कदमों को आगे बढ़ाते हुए ना अपने बैग को पकड़ती है। तो हिना उसकी ओर एक नज़र देखती है और उसे लगता है कि कशिश रूम से जा रही है, पर कशिश जो है वो अपने बैग को खोल कर ना उसमें से उसका जो सामान होता है उसे निकालने लग जाती है। तो हिना जब ये देखती है उससे बोलती है एक मिनट ये क्या कर रही हो तुम। तो कशिश उसकी बात को सुनकर भी ना उसे कोई रिप्लाई नहीं देती और अपने सामान को निकालती रहती है, अपने कपड़ों को निकालती है। तो हिना उठते हुए कहती है हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, क्या कर रही हो तुम ये। तो कशिश बोलते दिखाई नहीं देता, चने बुन रही हो, अरे कपड़े निकाल रही हो, दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें। तो बोलती है वो दिखाई दे रहा है हमें, पर कपड़े क्यों निकाल रही हो। तो बोलती है कपड़े मुझे सेट करने इसलिए। तो बोलती तुम कपड़े यहाँ पर सेट नहीं करोगी, ये कमरा हमारा है और हमने अभी तुमसे कहा ना कि अभी कभी इस रूम से बाहर निकलो, समझी तुम। तो कशिश बोलती देखो ज़्यादा ना इतराओ मत, माना कि ये कमरा तुम्हारा है, लेकिन ये मत भूलो कि अब से ये कमरा मेरा भी है, इसलिए इस कमरे पर आधा हक तुम्हारा है आधा हक मेरा, तो इसलिए मेरा मन जो करेगा वो मैं करूँगी। तो हिना बोलती अच्छा आने की देर लगी और हमारे रूम पर कब्जा जमा लिया, ये अच्छी तानाशाही है तुम्हारी। तो बोलते तानाशाही समझो या कुछ भी समझो, अब मेरे सामने ना ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे अपना काम करना है, हटो यहाँ से। तो ऐसा कहते हुए ना वो हिना को साइड कर दिया और कपड़े लगाने के लिए ना वो हिना के कबर्ड को ऐसे खोलने लग जाती है। तो हिना ऐसे ना बच्चों की तरह भागते हुए ना इस कबर्ड के पास आते और एकदम से कशिश को ना कबर्ड खोलने नहीं देती। तो कशिश बोलती क्या कर रही हो तुम, हटो यहाँ से। तो बोलती तुम हमारे कबर्ड को हाथ भी नहीं लगाओगी। तो बोलती देखो दिमाग ख़राब मत करो मेरा, मुझे अपने कपड़े लगाने, हटो यहाँ से। तो बोलती हमने कहा ना तुम यहाँ पर अपने कपड़े नहीं लगाओगी। तो बोलती मैं कपड़े लगाऊंगी। तो हिना बोलती हम भी देखते हैं कि तुम कपड़े कैसे लगाओगी। तो कशिश बोलती मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। तो ऐसा कहते हुए ना हिना को साइड में धक्का देती है और कबर्ड को खोल कर हिना के जो कपड़े होते हैं उनको ऐसे ना उसमें से निकाल कर बगल कर देती है। तो हिना बोलती क्या कर रही हो तुम्हें, हमारे सारे कपड़े ख़राब कर दिए तुमने। तो बोलती हटो यहाँ से, मुझे अपने कपड़े निकालने हैं। हिना बोलती नहीं लगाओगी तुम कपड़े, हटो यहाँ से, ये हमारा कपड़ा है। तो ऐसा ना इन दोनों जो झगड़ा करने लग जाते हैं। तो जो कशिश है ना वो गुस्से से हिना की ओर देखती है, उससे बोलती तुम नहीं मानोगी। हिना बोलती है इसमें मानना क्या है, ये कपड़ा हमारा है, इसलिए सिर्फ इसमें हमारे कपड़े रहेंगे, हमारी ज़रूरत का सामान रहेगा, आई बात समझ में। तो जब वो उसको ऐसा बोलती है ना तो कशिश जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और ऐसे अपने माथे को पकड़ कर ना कुछ देर शांत रहती है और फिर एकदम से दरवाजे की ओर पलटते हुए ना ज़ोर से चिल्लाती कहती है आंटी। तो जैसे ऐसे चिल्लाती है ना एकदम से हिना जो उसके मुंह पे हाथ रखती है, उससे बोलती क्या कर रही है तुम, अम्मी को भी बुला रही हो। तो हिना जब उसका मुंह पकड़ती है ना तो कशिश को गुस्सा आता है और वो उसके हाथ को ऐसे खींचते हुए ना ऐसे पकड़ के मरोड़ देती है। तो हिना बोलती आ लग रही है हमारे, छोड़ो। तो बोलती क्या छोड़ो, क्यों, अब क्या हो गया तुम्हें,
आंटी को बुला रही है तो बड़ा डर लग रहा है, तब से मैं कबड़ नहीं खोलने दे रही हूँ, दिक्कत क्या है तुम्हारी? तो बोलती है हाँ हमारा हाथ, हमारा हाथ, हमारा हाथ छोड़ो। तो कशिश जो है ना एकदम से उसका हाथ झटकते हुए ना उसको वैसे आगे की ओर धक्का देती है। तो जो हिना है ना वो बेड पे गिरती है। तो हिना को ना बहुत गुस्सा आता है और वैसे अपने हाथ को कलाई को मरोड़ते हुए ना कशिश की ओर घूरते हुए दिखती है। उससे बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम्हारा हमारा हाथ मोड़ोड़ा, हमारा हाथ मरोड़ा तुमने? तो बोलते सीधे से मान जाती तो मुझे ही नहीं करना पड़ता। अब मेरे बीच में ना टांग मत अड़ाना, मैं अपने कपड़े लगा रही हूँ, अगर तुमने ज़्यादा चूचो पड़ती ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ऐसा बोल के जो कशिश है ना वो कबर्ड के पास जाती है और फिर उसमें एक साइड अपने कपड़े लगा देती है और फिर अपने बाकी का ज़रूरत का जो सामान होता है उसे भी लगा देती है। तो जो हिना है ना वो गुस्से से घूरते हुए कशिश की तरफ देखती है। कशिश भी उसको एक नज़र देखती है, फिर अपने काम में लग जाती है और उसके बाद वो अपने मेकअप का कुछ सामान निकालती है और उसको ना ड्रेसिंग टेबल पर रखने लग जाती है एक साइड में। तो हिना को ये देख कर भी प्रॉब्लम होती है, तो वो ड्रेसिंग टेबल के पास आती है, उससे बोलती है यहाँ पर तुमसे सामान नहीं लगाओगे, यहाँ पर हमारा सामान रहता है। तो कशिश बोलती देखो हट जाओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा है हट जाओ। तो बोलते नहीं यहाँ पर तुम सामान नहीं लगाओगी। तो फिर जो है ना वो फिर से ऐसे गहरी सांस लेते हुए ना फिर से चिल्लाती आंटी। तो हिना बोलती क्या कर रही हो, मम्मी को क्यों बुला रही हो? तो कशिश बोलती क्योंकि तुम मुझे परेशान कर रही हो इसलिए बुला रही हो उन्हें। तो बोलती देखो बात बात में ना अम्मी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहाँ पर तुम अपना सामान नहीं लगाओगी। तो बोलती क्यों नहीं लगाऊंगी, मत बोलो, ये रूम अब से मेरा भी है, आधा आधी आधी चीज़ें दोनों की हैं, समझी तुम? तो मैं अपना सामान लगाऊंगी और बीच में ज़्यादा चूच पड़ा तुम खन्ना मत, बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इतनी बर्दाश्त कर रही हूँ, अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना तो ऐसा जब बोलती है ना तो एकदम से हिना जो गुस्से से उसकी हाथ को ऐसे पकड़ते हुए उससे बोलती है क्या तो, हाँ क्या तो, क्या कर लोगी तुम? तो ऐसा जब बोलती है ना तो कशिश जो वो हिना की तरफ देखती है, हिना कशिश की तरफ देखती है और इन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा, नफ़रत और एक टशन होता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे घूरते हुए देखते हैं। तो जो कशिश है ना वो झटके से अपना हाथ खींचते हुए उससे बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? तो हिना बोलती है अच्छा हमारे हाथ पकड़ने से तुम्हें बड़ी तकलीफ़ हो रही है और हमारा हाथ पकड़ के तुमने जो मरोड़ा था उसका क्या? तो बोलते वो तुम्हारी गलती की वजह से मरोड़ा था, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हें हाथ लगाने का, तुम्हें हाथ लगाकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहती। तो हिना बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम गंदे हैं, हमारे हाथ लगाने से हमें छूने से तुम्हारे हाथ गंदे हो जाएं? तो बोलती काफ़ी समझदार हो, बहुत अच्छे से जानती हो अपने बारे में। तो हिना बोलती देखो। तो ऐसा कहते हुए हिना जो है ना वो गुस्से में कशिश को दोबारा उंगली दिखाती है। तो कशिश जो है ना उसकी उंगली की ओर देख कर ना अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और अपनी आंखों को ऐसे ना बड़ा बड़ा कर लेती है। तो हिना को याद आता है कि कशिश ने अभी कैसे कुछ देर पहले उसका हाथ मरोड़ा था। तो एकदम से घबराते हुए ना अपनी उंगली को नीचे करते हुए कहती है हमारा कहने का मतलब है कि देखो हमसे ना ज़्यादा ज़बान मत लड़ाना, ठीक है? अगर तुम्हें इस कमरे में रहना है तो रहो, लेकिन हमारी चीज़ों से हाथ मत लगाना, हमारा जो सामान रखा है जैसे रखा है रखा रहने देना, अगर तुमने कुछ भी छेड़छाड़ की ना तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इस बात को तुम अच्छे से याद रखना। ऐसा बोल के जो हिना है ना वो बेड पे जाके बैठ जाती है। तो कशिश उसकी ओर घूर कर देखती है और उसके बाद अपना जो सामान है उसे सेट करते हुए ना अपना पूरा सामान सेट कर देती है। और जो हिना है वो गुस्से से उसको घूरती रहती है। तो कशिश उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसके बाद ना सारा सामान लगा कर वो कमरे का दरवाज़ा खोल कर जैसी जाने लगती है ना तभी हिना बोलती है कहाँ जा रही हो अब? तो कशिश बोलती है तुमसे मतलब? तो उसकी बात सुनकर ना हिना बिल्कुल खामोश हो जाती है और जो कशिश है वो दरवाज़ा खोल कर उसके रूम से बाहर निकल जाती है। तो हिना को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में उसे बेड में घूसा मारती है, उससे बोलती है इस लड़की को तो हम छोड़ेंगे नहीं, समझती क्या है खुद को? इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे कमरे में आकर हमारे साथ इस कदर बदतमीजी करे, इसने हमारा हाथ मरोड़ा और हम क्या अकेले में बढ़ा रहे हैं? क्या उसने हमारा हाथ मरोड़ा तो हमने उसका हाथ पकड़ के क्यों नहीं मरोड़ दिया, क्यों खामोश रह गए? तो हिना जो है ना वो खुद से ही ऐसी ना बातें करने लग जाती है और जो कशिश है वो ऊपर टेरेस पर चली जाती है और वहाँ जाकर वो कुछ सोच रही होती है। तभी उसको संजू का कॉल आता है। तो वो कॉल रिसीव करती है, कहती है हेलो। संजू बोलती है हाय, क्या कर रही है? तो बोलती कुछ नहीं, बस टेरेस पर बैठी हूँ। तो बोलती टेरेस पर क्यों बैठी है? तो बोलती तो क्या करूँ, नाचूँ? तो बोलती है नहीं बाबा, मेरे कहने का मतलब है कि रात बहुत हो गई है, तू सोई नहीं अभी तक? तो बोलती है कहाँ से सोऊं, वो जंगली बिल्ली, वो हम की दुकान जब तक मेरी आंखों के सामने रहेगी नींद कहाँ से आएगी? तो बोलती क्या मतलब? तो बोलती मतलब ये कि
मतलब कि उसके साथ मुझे उस रूम में सोना है, तो लगता है कि मैं उसके साथ सो सकती हूँ। तो कशिश की बात सुनकर ना संजू बोलती है, तू सच में उसके रूम में पहुँच गई है क्या? तू हिना के रूम में पहुँच गई है? तो बोलती है, हाँ, मैं उस हिना के रूम में पहुँच गई हूँ। उस मिस हमम की वजह से मुझे नींद भी नहीं आएगी। उसकी शक्ल दिखती है ना, इतना गुस्सा आता है, इतनी चिढ़ मचती है ना कि मैं क्या बोलूँ। तो संजू ये बात सुनकर ना मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती है, और उसके चेहरे की मुस्कुराहट को ना उसके बगल में खड़ी हुई शिवी देख रही थी, तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। वो बहुत प्यार से बैठे बैठे संजू को निहारती रहती है, और जो संजू है फिर कहती है, अच्छा वैसे तू उसके रूम में गई थी, उसने तुझसे कुछ कहा तो नहीं? कुछ उल्टा सीधा, क्योंकि तुम दोनों के बीच में बनती ही नहीं है ना। तो कशिश बोलती है, वो क्या कहेगी मुझसे? वो वैसे भी उसने जो कुछ भी मुझे कहा ना, मैंने उसका उल्टा उसे करारा जवाब दिया है। डर के मारे बैठी होगी चुपचाप कमरे में। तो बोलती, क्या क्या मतलब, ऐसा क्या कर दिया तूने उसके साथ? तो कशिश जो है ना उसे सब कुछ बताती है। तो संजू बोलती है, ओह माय गॉड यार, अभी तो तुम दोनों की मतलब अभी तो तुम दोनों रूम में एक साथ रहने की तुमने शुरुआत की, और अभी से तुम दोनों के बीच में इतने पंगे होने लगे। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। मुझे तो सोच सोच के डर लग रहा है। तो कशिश बोलती है, तू बस देखती जा कि उस हम्मम की दुकान का मैं क्या करती हूँ। उसको छठी का दूध याद नजर आया ना, तो मेरा नाम है कशिश सिंह नहीं। तो जब ऐसा बोलती है ना, तो कशिश की बातें सुनकर संजू जो कहती है, ओ हाँ ओके, अच्छा ठीक है, फिर रात बहुत हो गई है, तो तू एक काम कर, तू भी जाके सो जा अपनी उस मिस हम्मम के साथ। तो कशिश बोलती है, क्या मतलब है कि अपनी हम्मम के साथ? वो मेरी कोई अपनी नहीं है, समझी तू? तो संजू बोलते, ओके ओके रिलैक्स, मैं मेरे मुँह से ऐसे निकल गया था, ठीक है, तू अपनी उस दुश्मन हम्मम के साथ जाके सो जा, और मैं भी फ़ोन रखती हूँ, मुझे भी सोना है, ठीक है ना? तो कशिश बोलते, ठीक है, गुड नाइट। तो बोलते गुड नाइट, और उसके बाद जो संजू है ना वो कॉल कट कर देती है। तो कॉल कट होते ही ना जो शिवी है वो अभी भी संजू की तरफ ऐसे ना टक लगाए देख रही थी। तभी संजू जो है वो फ़ोन को साइड में रखते हुए उसकी नज़र शिवी पे जाती है। तो वो देखती है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देख रही है। तो उससे बोलते, क्या हुआ? तो शिवी एकदम से ना अपने हाथ को उठाते हुए कहते, नहीं कुछ नहीं। तो वैसे वो कशिश क्या कह रही थी? तो संजू बोलते, मत पूछो कि वो क्या कह रही थी। तो बोलते, क्या हो गया? तो संजू जो है उसे सारी बात बताती है। तो शिवी बोलते हैं, अरे बाप रे, मुझे तो सच में अब डर लग रहा है कि कहीं ये दोनों एक दूसरे का कत्ल ही ना कर दें। तो संजू बोलते, लग तो मुझे भी रहा है, जिस तरह से दोनों झगड़ रही है ना, मुझे लग रहा है कि हमने ना गलत डिसीजन ले लिया है इन दोनों को साथ में एक रूम में रहने का सजेशन देकर। मुझे बहुत डर लग रहा है कि सच में एक दूसरे को ना मार डालें। तो शिवी बोलती है, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कहते हुए ना वो एकदम से संजू के हाथों पर ना हाथ रख लेती है, और ऐसा करते ही जो संजू है उसे एकदम से ना अंदर से कुछ ऐसा फील जैसा होता है, एक झंझनाहट सी, और वो शिवी की तरफ देखती है। तो शिवी भी संजू की तरफ देखती है, और उसकी आंखों में देखते हुए एकदम से अपने हाथ उठाते हुए कहती है, अब वो मेरा मतलब था कि तुम घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। और रही बात झगड़े की, तो अक्सर प्यार की शुरुआत झगड़े से ही होती है। तो ऐसा कहते हुए जो शिवी है ना वो संजू की आंखों में बहुत प्यार से देखती है। तो संजू भी उसको देखती रह जाती है। इन दोनों का बहुत ही प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। संजू बहुत प्यार से शिवी की तरफ देख रही थी, और उसके चेहरे पर स्माइल भी थी, सेम हाल शिवी का था। दिलों में कुछ तो हो रहा था जो जिससे अभी ये दोनों अनजान थी। लेकिन स्माइल करते हुए जो संजू है ना वो एकदम से अपनी नज़रों को शिवी से हटाते हुए कहती है, तुम्हारी चाय ख़त्म हो गई क्या? तो शिवी बोलती है, हाँ ख़त्म हो गई। तो बोलती है, और दूँ? तो बोलती है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब मुझे चलना चाहिए, रात बहुत हो गई है। तो संजू बोलती है, तुम आराम से तो चली जाओगी ना? तो बोलती, डोंट वरी, मैं चली जाऊँगी। तो संजू बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देती हूँ। तो बोलते हैं। तो उसके बाद जो संजू है ना वो शिवी के साथ बाहर जाती है, और उसकी गाड़ी के पास आकर जो शिवी है ना वो संजू की तरफ देखती है, स्माइल करती है, उससे बोलती है, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ, गुड नाइट। तो संजू बोलते हैं, गुड नाइट, आराम से जाना। तो शिवी ऐसा सुनते ही ना स्माइल करके गाड़ी में बैठ जाती है, और गाड़ी में बैठ कर ना स्टीयरिंग पर वो ऐसे ही अपने हाथों को फिराती रहती है। और संजू जो थी वो भी खामोश थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी शिवी गाड़ी स्टार्ट करेगी, पर शिवी का तो जैसे जाने का वहाँ से दिल ही नहीं कर रहा था।
वो बस बहाने बना कर ऐसे बैठी हुई थी, गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ फेर रही थी। तो संजू एकदम से पूछती है क्या हुआ? तो शिवी बोलती है नहीं कुछ नहीं। तो बोलती है ओके। तो बोलती है तो इधर बड़ी ना एकदम से नर्वस होती है एक दूसरे के साथ। और जो संजू है ना उससे बोलती है ओके गुड नाइट। तो शिवी बोलते हैं गुड नाइट, और ऐसा बोल के ना वो फिर से गाड़ी की स्टीयरिंग पर हाथ फेरने लग जाती है। और बंदी ना गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रही होती और संजू उसके हाथों को बार बार देख रही होती है। तो वो ऐसे ही मुड़ते हुए कहती है वैसे कुछ कहना है क्या तुम्हें? तो शिवी बोलती है क्या? तो बोलती है कुछ कहना है क्या? तो शिवी बोलती है नहीं। तो बोलती है पक्का? तो बोलती है हाँ। तो बोलती है तो फिर गाड़ी स्टार्ट करो और घर जाओ, रात बहुत हो रही है। तो शिवी बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसा कहते हुए ना वो गाड़ी स्टार्ट कर लेती है, और गाड़ी स्टार्ट करके वो उसे आगे बढ़ाने वाली होती है ना, तभी एकदम से रुक जाती है और ऐसे पलट कर खिड़की से ना संजू को आवाज़ देती है, जो कि अपने घर के अंदर जा रही थी। उसे बोलते संजू। तो संजू जैसी उसकी आवाज़ सुनती है ना, एकदम से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो पलट कर जल्दी से शिवी की तरफ देखती है और शिवी भी उसकी ओर देखती है। तो संजू बोलते क्या हुआ? तो बोलती है वो एक्चुअली। तो बोलते क्या? तो शिवी जो है ना वो मुस्कुराते हुए ऐसे जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल कर संजू के पास आती है और उससे बोलती है वो मुझे एक्चुअली वो मैं कह रही थी कि। तो संजू बोलती है क्या? तो बोलती है वो मैं कह रही थी कि क्या मुझे तुम्हारा आई मीन हम दोनों क्या आ, तो संजू बोलते है क्या कहना चाह रही हो, क्या हो गया, इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? तो बोलती है वो ओके मैं सीधे से बोलती हूँ क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकती हो? तो संजू की बात सुनते ही ना शिवी की तरफ देखती है और शिवी जो बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना बंदा नर्वस हो, तो कहती है देखो मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, मैं बस इसलिए क्योंकि अभी हिना और कशिश का हमें बहुत कुछ करना है ना, बनना है, तो हमें उस बारे में डिस्कस भी करना होगा ना कि कैसे कहाँ तक बात आगे बढ़ी। तो मैं उस सिलसिले में तुमसे फ़ोन नंबर मांग रही थी कि कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम कॉल पे बात करके डिस्कस कर सकें। कंफर्टेबल हो तो तुम दे सकती हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी इतनी घबराहट, उसकी नर्वसनेस देख कर ना जो संजू है उसे दिल ही दिल में बड़ा अच्छा लगता है, एक गुदगुदी सी होती है। हालांकि उस वक्त उस बंदी को खुद नहीं पता था कि वो क्या महसूस कर रही है। वो मुस्कुराने लग जाती है। तो बोलती मुस्कुरा क्या रही हो, बताओ ना नंबर दोगी कि नहीं दोगी? संजू बोलते बिल्कुल दूँगी। तो बोलती है हाँ तो दो। तो संजू अपना एक हाथ आगे करते हुए कहती है हाँ तो तुम भी दो। तो शिवी बोलती है क्या? तो बोलती है अरे बाबा अपना फ़ोन दो, फ़ोन नहीं दोगी तो नंबर कैसे सेव करूँगी? तो शिवी बोलती है ओह अच्छा 1 मिनट। तो ऐसा कहते हुए वो जल्दी से जेब से फ़ोन निकालती है और संजू के हाथ में दे देती है। तो संजू उस फ़ोन को देखते हुए कहती है पासवर्ड। तो बोलती है 3025। तो संजू जो पासवर्ड डाल के ना फ़ोन का अनलॉक कर दिया और फिर उसमें अपना नंबर सेव करके ना उसकी ओर फ़ोन बढ़ाती है, उससे बोलती है ये लो। तो जैसे ही उसका नंबर देखती है ना शिवी की खुशी का ठिकाना नहीं होता और संजू भी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है ठीक है हो गया, अब घर जाना है कि नहीं जाना है? तो शिवी बोलती है हाँ जाना है, ठीक है मैं चलती हूँ, गुड नाइट। संजू बोलते गुड नाइट, आराम से जाना। तो बोलते तो उसके बाद जो शिवी है ना वो खुश होते हुए फ़ोन को पकड़ कर गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी स्टार्ट कर देती है। तो उसकी गाड़ी स्टार्ट होते ही जो संजू है वो ऐसी हाथ हिलाकर उसको भाई बोलती है, तो शिवी भी भाई बोलती है और शिवी फिर गाड़ी आगे बढ़ा देती है। और उसकी गाड़ी को जाते हुए देखकर संजू के चेहरे की स्माइल भी ऐसी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि शिवी जब तक थी ना उसे बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर वो ऐसे ही थोड़ा सा उदास सा मन लेकर ना अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर जो हमारी कशिश है वो काफ़ी देर टेरेस पर बैठी रहती है और वहाँ पर बैठे रहने की वजह थी हिना, उसकी वजह से कशिश का बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब था। खैर उसका दिमाग थोड़ा जब शांत हो जाता है ना तो वो टेरेस से उतर कर नीचे आती है, लेकिन जैसे ही वो हॉल में एंटर करती है ना रूम के दरवाजे के पास खड़ी हुई हिना उसे देख लेती है और जैसे ही कशिश सीढ़ियों पर पैर रखती है ना हिना उसे तंग करने के लिए जल्दी से ना बेड पर जाकर लेट जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। और जो कशिश है वो जैसे रूम में एंटर करती है ना उसकी नज़र पड़ती है हिना पे, जो कि बेड पर सो रही थी। तो देखती है कि हिना ने ना पूरी टांगें जो है वो पूरी बेड पर फैलाई हुई है
वो पूरे बेड पे ना ऐसे हाथ फैला के, टांग फैला के पूरे बेड पर लेटी हुई है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये देखकर कशिश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो आती है हिना के पास, तो उसे बोलती है, ओए हेलो, ये टांगें फैला के लेटी हुई हो, क्या पूरा का पूरा बेड पे सो गई? चलो चुपचाप टांगें सीधी करो, मुझे भी सोना है। तो जो ऐसा बोलती है ना, तो हिना उसकी बातें सुन तो रही थी, वो सोई नहीं थी, बट प्रटेंड ऐसे करती है जैसे वाकई वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में। तो कशिश से काफ़ी बार बोलती है कि अपनी टांगें सीधी करो, अपनी टांगें सीधी करो, पर जब हिना नहीं करती ना, तो कशिश परेशान हो जाती है। तो वो खुद हिना की टांगों को पकड़ कर ना ऐसे सीधा करके उसे साइड में कर देती है। तो जैसे ही ऐसा करती है ना, हिना दोबारा से अपनी टांगों को फैला लेती है। तो कशिश को ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो फिर से उसकी टांगों को पकड़ कर सीधा करती है, साइड में करती है। लेकिन हिना फिर से उसकी ओर टांग कर लेती है। तो बोलती, तुम कर क्या रही हो, मुझे सोना है, परेशान मत करो। तो हिना जो है वो आंखें नहीं खोलती और टांगों को ऐसे फैलाई रहती है। तो कशिश बोलती, देखो मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम झाँक रही हो, और तुम्हें जानबूझ कर रही है ताकि मुझे तंग कर सको। मुझे बहुत नींद लगी है, मेरा दिमाग मत ख़राब करो, टांगें सीधी कर लो। पर हिना नहीं सुनती। तो कशिश उसकी टांगों को फिर करती है, फिर से सीधा करती है, और जैसे ही वो लेटने वाली होती है ना, जो हिना है वो करवट बदल कर ना उसकी साइड आ जाती है। तो जैसे वो आती है ना, कशिश एकदम से खड़ी होती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन खुद को शांत करते हुए ना वो बेड के दूसरे कोने पर देखती है, जो कि खाली था, जहाँ से हिना लुढ़क के आई थी। तो वो घूमकर उस साइड जाती है सोने के लिए, और वहाँ पहुँचते ही एकदम हिना फिर से करवट बदल कर ना पलटी मार कर उस साइड आ जाती है। तो उसकी ये सारी हरकतें देख कर ना कशिश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उससे बोलती, तुम कुछ ज़्यादा नहीं बन रही हो, मुझे सोना है, क्यों परेशान कर रही हो? पर हिना कुछ भी जवाब नहीं देती, अपनी आँखों को से बंद करके ना दोबारा से बिल्कुल सीधी हो गई, अपनी एक टांग को इस कोने पे, दूसरी टांग को उस कोने पे, अपने एक हाथ को इस कोने पे, दूसरे हाथ को इस कोने पे, ऐसे पूरा राक्षसों की तरह सो जाती है। तो कशिश उसको वैसे सोता हुआ देख कर ना गुस्से में कहती है, कैसी लड़की है ये, इंसान है कि राक्षस? पूरी ब्रह्म राक्षस की तरह टांगें फैला के पूरी बेड पर सो रही है, मेरे लिए बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी है। तो मुझे नींद आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, ऊपर से ये लड़की मुझे इतना परेशान कर रही है ना, इतना खून जला रही है, मैं क्या बोलूँ। तो कशिश जो है ना वो फिर से हिना की तरफ दिखती है, और उसे ऐसे हाथ से हिलाते हुए कहती है, ओए ओए सुनो, हेलो, देखो मुझे पता है तुम जाग रही हो, इसलिए नाटक मत करो सोने का, चुपचाप उधर किसको, मुझे भी सोना है, पूरे बेड पे ऐसे पड़ी हुई है राक्षस की तरह। तो हिना उसकी बातों को सुनती रहती है, पर अपनी टांगों को खिसकाने का नाम नहीं लेती। तो कशिश को ना जबरदस्ती हिलाती है, उससे बोलती, सुन रही हो तुम मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ तुम्हें? तो जो हिना है ना उससे बोलते, क्या क्यों है यार, क्यों परेशान कर रहे हो? तो ऐसा बोलती है ना, तो बोलती, परेशान की बच्ची, मुझे सोना है, नींद लगी है, तुम पूरे पेड़ पे ऐसे पसर के सोई हो, मैं कहाँ सोऊं? तो ना बोलती, जहाँ सोना है वहाँ सो जाओ, दिमाग मत ख़राब करो, और वैसे भी हमको बहुत नींद लगी है, ये हमारा बेड है, लड़ो यार, दिमाग मत ख़राब करो। तो ऐसा बोल के ना फिर से अपनी टांगों को फैला लेती है, हाथों को भी फैला लेती है। तो उसकी ये हरकत देख कर ना कशिश को गुस्सा तो बहुत आता है, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज उसे मालूम था कि हिना अभी कम नहीं है। तो फिर वो क्या है, बेचारी सर पकड़ के खड़ी रहती है। अब उसे सोना था, रात भी काफ़ी हो चुकी थी, तो वो कुछ सोचती है, और उसके बाद ना ऐसे इधर उधर देखने लग जाती है। तो उसे एक गद्दा मिल जाता है, तो उस गद्दे को ज़मीन पर बिछा कर बेड से एक तकिया उठाकर लाइट ऑफ कर देती है, और फिर ज़मीन पर ही लेट जाती है। और उसके लेटते ही जो हिना है ना, वो ऐसे हल्के से अपनी आँखें खोलती है, और फिर ऐसी गर्दन उठा कर हल्का सा देखती है। तो कशिश ज़मीन पर सो रही थी, तो ये देख कर हिना को बहुत ज़्यादा हंसी आती है, बहुत खुश होती है, मन में कहती है, क्या बात है हिना, शाबाश, वेल डन बेबी, वेल डन, बड़ी आई थी हमारे कमरे में, हमारी बेड पर सोने वाली, ज़मीन पर सुला दिया ना। हाँ, नाम ही हिना है, हिना मलिक, कोई ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमसे पंगा लेने आई थी। अब इसको इसी तरह से डेली ना ज़मीन पे सुलाएंगे, इसको इसकी औकात याद दिलाएंगे। तो हिना जो है मन में ऐसे सोचती है, फिर ऐसे स्माइल करके ना वापस से लेट जाती है, पर उसे नींद नहीं आती। तो वो करवटें बदलती है, कभी इधर बदले कभी उधर बदले, पर जब उसे नींद नहीं आती ना, तो बोलती, क्या हो रहा है, हम जितना सोने की कोशिश कर रहे हैं, पर नींद क्यों नहीं आ रही है? नींद आएगी भी कहाँ से, डायन जो सो रही है बगल में, नींद थोड़ी आएगी। तो ऐसा बोलती है। फिर उसके बाद बोलती है, इसने हमारा हाथ मरोड़ा था ना, हमारा हाथ मरोड़ के बहुत ज़्यादा कर रही थी, और सुकून से अब हमारे कमरे में सोने वाली है मैडम, इसको तो हम चैन से नहीं सोने देंगे। आज रात इसको इतना तंग करेंगे कि ये पूरी तरह से पागल हो जाएगी, इसको एक सेकंड के लिए भी सोने नहीं देंगे हम।
तो ऐसा सोचते हुए जो हिना है ना वो तिकड़म लगाती है और फिर जानबूझ कर ना ऐसे जोर जोर से खर्राटे देने लग जाती है, ऐसे आवाज़ निकालती ऐसे कर करके ना खर्राटे लेती है। हालांकि वो कभी खर्राटे लेती नहीं थी, लेकिन जानबूझ कर वो ऐसा कर रही होती है ना, तो उसकी खर्राटों की आवाज़ ना कशिश के कानों में जाती है और वो एकदम से अपनी आँखें खोल कर ना खर्राटों को सुनती कहती ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये खर्राटे ले रही है क्या। तो ऐसा कहते हुए ना मतलब सोचते हुए वो एकदम ऊपर उठती है। तो हिना जो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है और पीठ करके ना कशिश की साइड सो जाती है। तो कशिश देखती है कि हिना सो रही है, तो होती इसकी तो कितने भयंकर खर्राटे ले रही है। तो जो हिना है ना वो अपने खर्राटों को ऐसे थोड़ी देर के लिए बंद कर लेती है। तो कशिश थोड़ी सी राहत की सांस लेती कहती है हाश चलो अच्छा हुआ उसने खर्राटे बंद करिए। तो कशिश जो है ना दोबारा से ज़मीन पर लेट जाती है और उसके लेटते ही जो हिना है ना वो पलट कर पीछे की ओर देखती है कि कशिश लेट गई है। तो वो दोबारा से ना कशिश की साइड मुड़कर ना जोर जोर से फिर से खर्राटे लेती है। तो उसकी आवाज़ सुनकर ना कशिश डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो ऐसी खड़ी होती है ना तो तुरंत हिना दोबारा अपनी जगह पे आके पीठ करके लेट जाती है ताकि कशिश को पता ना लगे। और कशिश जो उठ कर बैठती है और हिना की साइड देखती है। तो हिना अभी भी खर्राटे ले रही थी। तो कशिश बोलती है ओह गॉड क्या मुसीबत है, सच बोलती हूँ मैं, सही कहती हूँ मैं, राक्षस है ये राक्षस, इंसानों की तरह सो नहीं सकती, कमरे में ऐसे परेशान करने आई थी, ये तो मुझे ही परेशान कर रही है। तो फिर कशिश जो है ऐसे सोच रही होती है, फिर ऐसे अपने कानों पर तकिया लगा के ना वापस से लेट जाती है। पर हिना जो है वो खर्राटे लेने से बंद नहीं होती, वो जोर जोर से अपने खर्राटों की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ा देती है कि कशिश का सोना दूर की बात, बेचारी एक पल के लिए आँख भी नहीं लगा पाती। तो जब उससे बर्दाश्त नहीं होता ना तो वो गुस्से में ऐसी उठ कर बैठ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेती है और देखती है हिना की तरफ। तो हिना पीट करके लेटी हुई थी और उसको इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना कशिश को तंग करने में, खर्राटों की आवाज़ निकालने में, कि वो स्पीड को ना डबल ट्रिपल लेवल पर कर देती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेती है और साथ ही साथ हंस भी रही थी। तो वो ना बिल्कुल दूसरे कोने पे लेटी हुई थी, मतलब जिस साइड कशिश थी उसकी दूसरे सिरे की साइड ना वो लेटी हुई थी बिल्कुल कोने पे। तो कशिश को ना गुस्सा आ जाता है और उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो गुस्से में खड़ी होती है, कहती इसकी तो। और ऐसा कहते हुए ना वो बेड पे चढ़ती है और जो हिना है ना जो पीट करके लेटी हुई थी, तो वो गुस्से में उसकी पीठ में इतनी जोर की लात मार दी है ना कि हिना जो जोर से चिल्लाती कहती अम्मी, और ऐसा कह के धड़ाम से नीचे गिरती है। और जो कशिश है ना वो जल्दी से जाकर नीचे अपने बिस्तर पे सो जाती है आँख बंद करके। और हिना जैसी ज़मीन पे गिरती है ना अंधेरे में, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो चारों तरफ देखती है और फिर एकदम से खड़ी होती है और लाइट ऑन करती है, कहती है हाँ अम्मी, हमें किसने लात मारी, इस कशिश की तो। ऐसा कहते हो ना वो खड़ी होती है और कशिश के पास जाती है, उससे बोलती तुमने हमारी पीठ में लात मारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो कशिश जो है ना वो आँख बंद करके पड़ी होती है, बिल्कुल भी उठने का नाम नहीं लेती। हिना बोलती है हमें अच्छे से मालूम है तुम जाग रही हो, तुमने हमें लात मारी है, हम कह रहे हो उठो और जवाब दो कि तुमने हमें लात क्यों मारी है। तो पता कितनी ज़ोर से मारा है तुमने हमें, दर्द हो रहा है, हमारी कमर टूट गई। पर कशिश जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं होती। जिस तरह हिना ढीठ होकर सोई पड़ी थी ना, सेम कशिश भी वैसा ही करती है। हिना उसके कान पे चिल्लाती रहती है, उससे बोलती सुनो मैं तुमसे पूछ रहे हैं जवाब क्यों नहीं दे रही हो, उठो बात करनी है हमें तुमसे। पर कशिश बिल्कुल भी टस से मस नहीं होती और हिना जो है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। आज की कहानी में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये नई कहानी, ये एपिसोड ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों से मैं फिर कह रही हूँ, अगर पसंद आ रहा है मेरा काम तो कमेंट करके जाएं, ठीक है। मैं वेली नहीं हूँ जो फालतू में स्टोरीज़ बनाती हूँ। आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी यार, इतनी नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बिगाड़ दिया आपका, कमेंट करके जाना, ठीक है। और जाने से पहले हमेशा की तरह सुनाऊंगी मैं एक शायरी। तो सबसे पहले सुनाऊंगी मैं सोनू कहर की लिखी हुई कि तेरे प्यार का क्या हिसाब दूँ, तेरी मोहब्बत का क्या खिताब दूँ। तेरे प्यार का क्या हिसाब दूँ, तेरी मोहब्बत को क्या खिताब दूँ। कोई अच्छा सा फूल होता तो तुम्हें पेश कर दे, जो खुद ही गुलाब है उसे क्या गुलाब दूँ। है ना, ये सोनू कहर ने लिखी है। और साथ ही साथ लिखी है एक और है अर्चना जी ने, अर्चना गौर। कह दो अपने उन सभी से
कि हद में रहें। कह दो अपने उन सभी से कि हद में रहें। आपके लबों पे बस हमारे लबों का हक है। अच्छा जी, और एक लिखी है किसने 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 हाँ जी, कृष्णा 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 ने लिखा है कि मैम ये आपके लिए, कि तेरी आँखों को देखे मैं भूल गई, तेरे लिए रखा जो फूल था वो लाना भूल गई। क्या कहें कि कितने खूबसूरत हो तुम, कि छोड़ो यार मैं तो आगे भूल गई। अर्चना जी ने एक और लिखा है कि हमने अपनी सांसों में महकता पाया है आपको, अपने ख्वाबों में बुलाया है आपको। क्यों ना याद करें आपको, जब ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाया है आपको। एक और लिखी है, इनका नाम है अफीफ़ा खान है या अफीफ़ खान ऐसा कुछ है, शायद मैं अगर पढ़ने में गलती कर रही हूँ तो मुझे माफ़ करना। और इन्होंने लिखा है कि कल से और ज़्यादा अच्छे लगने लगे हो तुम, बिन मिले ही प्यारे लगने लगे हो तुम, इस भीड़ में सुकून लगने लगे हो तुम, टूटे दिल पर मरहम लगने लगे हो तुम, खुद से मांगी मन्नत लगने लगे हो तुम, इश्क की मूरत लगने लगे हो तुम। हाय, मुझे तो लगता है मैं ही रह गई हूँ यहाँ पर, सभी शायर हैं और इतना अच्छा अच्छा लिखते हैं। और एक लिखी है सानिया ने कि कभी कभी दिल की बातें जुबां तक आती नहीं हैं, छुपा रखा है मैंने उन्हें तुम्हारे सामने यूं ही, जैसे किसी ख्वाब को अधूरा छोड़ दिया हो। तुम्हारी मुस्कान में जो सुकून मिलता है वो किसी और में नहीं मिलता, शायद मैं कभी कह ना पाऊँगी, पर यह एहसास दिल के किसी कोने में हमेशा तुम्हारे लिए रहता है। वहीं एक और लिखी है महिला राजपूत ने कि हमने तुम्हें हज़ारों लोगों में से एक समझा, हमने तुम्हें हज़ारों लोगों में से एक समझा, वरना न चाहतों की कमी थी न चाहने वालों की। शायरियाँ भी मेरे पास ख़त्म हो गई, एपिसोड भी ख़त्म हो गया। आई होप आपको शायरियाँ भी अच्छी लगी होंगी और कहानी भी। फिर से बोल के जा रही हूँ, कमेंट करना मत भूलना। अगर कमेंट नहीं किया ना तो मैं कसम से बता रही हूँ मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी यार। क्या कर लूँगी मैं, आप लोगों से सिर्फ कह ही सकती हूँ। बाकी आप लोगों का है मुझे सपोर्ट करना ना करना। सपोर्ट करोगे तो मुझे समझ आएगा कि आप लोग मुझसे प्यार करते हो, अदरवाइज़ मैं समझ जाऊँगी कि आप लोग सिर्फ अपने काम से काम रखने के लिए आते हो। अपना काम हो गया, स्टोरी सुन ली, चल भैया निकल ले। खैर ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी सफ़र के नेक्स्ट पार्ट में। बाय।